साथियों, एक हम नए सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम आज से शिक्षण विधियों के बारे में या शिक्षण प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पहले वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना होगा, जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो सीधी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें होगी। इनके इतर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय है वो क्या रहा है, बहुत कम रहा है। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षण व अधिगम। शिक्षण व अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण और अधिगम में मूलतः फर्क क्या है। दोनों का काम एक ही है। पहले हमें शिक्षण और अधिगम को समझना होगा, फिर हमें क्या करना होगा, इन शिक्षण विधियों की ओर आगे बढ़ना होगा। वरना वही ऊहा पोह लगी रहेगी कि कहां से शुरू कर दिया, कहां से नहीं शुरू करना था। टीचिंग और दूसरा शब्द है अधिगम। और दूसरा शब्द है अधिगम, लर्निंग। ध्यान देना, इसमें फर्क मूलतः दिशा का है। किसका फर्क है? मूलतः जो अंतर है वो किसका है? दिशा का है। शिक्षण भी एक अधिगम की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षण व अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में कोई ना कोई संबंध तो है। अब सब फर्क क्या है वो ध्यान देना। फर्क क्या है वो ध्यान देना। दोनों काम करते हैं व्यवहार में परिवर्तन। दोनों काम किसका करते हैं? व्यवहार में परिवर्तन का। दोनों काम किसका करते हैं? व्यवहार में परिवर्तन का। और यदि दर्शन शास्त्र में जाकर के देखें तो व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं मनुष्य व्यवहार के। व्यवहार के कितने पक्ष हैं? 4। पहला है आचार, दूसरा है विचार, तीसरा है आहार और चौथा है विहार। जो शरीर से क्रियाएं करते हैं वो है आचार। इसको बोलेंगे हम शारीरिक क्रिया। हमारे शरीर का मूवमेंट कैसा है, हम शरीर से क्या कहना चाह रहे हैं, अपने आप में प्रतीत हो जाता है। विचार, जो मन से क्रियाएं की जाती है, मानसिक क्रियाएं।
उनको बोलते हैं विचार। आहार, जो हम क्या करते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आहार होता है। आहार केवल ठोस खाना खाना ही नहीं है, ठूसना ही नहीं है। आहार प्रत्येक वो सूचना जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो होती है आहार, सूचनाओं का ग्रहण करना। और तीसरा विहार, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अब दोनों काम क्या करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात इनके अंदर क्या लाते हैं, सदृढ़ीकरण लाते हैं, इनमें क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप मेरे YouTube में आने से पहले आप मुझको नहीं जानते थे कि ये श्री राम जी है जो रतौ के महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं था। YouTube पर आने के बाद में ये जानते हो कि मैं अध्यापक हूँ और मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, गोल गुरु एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और मैं मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों से संबंधित सब्जेक्ट जो सीडीपी के संबंधित सब्जेक्ट है उन सभी को पढ़ाने में ध्यान रखता हूं, ये आप जानते हो। इतने मेरे बारे में ज्ञान नहीं था पहले। आपने क्या किया, मेरे बारे में किसके माध्यम से अधिगम किया, इस गोल गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अधिगम किया। और आपकी आचार में क्या आया, बदलाव आया। आप जैसे ही बाजार में देखोगे तो आप मेरे को क्या करोगे, गुरुजी प्रणाम। क्या कहोगे, गुरुजी प्रणाम। क्या कहोगे, गुरुजी प्रणाम। आपके बीच में, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे को लेकर के अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं कि गुरुजी क्या है, नए हैं, कैसे पढ़ा रहे होंगे, हम कैसे विश्वास करें इस चीज पर। तो ऐसे विचार भी चल रहे हैं। तो आप में ये जो व्यवहार में बदलाव आया, यही व्यवहार में बदलाव क्या कहलाता है, अधिगम है। यदि आप क्या कर रहे हो, स्वयं के व्यवहार में बदलाव कर रहे हो तो आप क्या हो, अधिगम कर रहे हो। और आप यदि किसी दूसरे के व्यवहार में बदलाव कर रहे हो तो मैं क्या कर रहे हो, शिक्षण करा रहे हो। तो मान लिया जाए मैं आपको जो चीजें बताता हूं उनके कारण से आपकी, हमारे अन्य जो टीचर्स है वो आपको क्या करते हैं, चीजें बताते हैं, उनके माध्यम से आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है उसको बोलते हैं शिक्षण। तो स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाना क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। वह क्रिया है जिसके माध्यम से दूसरों के व्यवहार में बदलाव आता है उसको तो बोलते हैं शिक्षण। और वह क्रिया जिसके माध्यम से स्वयं के व्यवहार में क्या आता है, बदलाव आता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो स्वयं के व्यवहार में बदलाव अधिगम और दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाना क्या कहलाता है, शिक्षण। तो शिक्षण और अधिगम दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। सिर्फ किसका है, दिशा का भ्रम है कि स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाना क्या कहलाता है, अधिगम। तो शिक्षण ही क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। यानी हम किसी न किसी के दूसरे के व्यवहार में क्या ला रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं। तो क्या होगी, शिक्षण एक अधिगम की प्रक्रिया हो गई। अब ध्यान देना, व्यवहार का मतलब क्या है, उसके शारीरिक क्रियाओं में बदलाव आएगा, उसके विचारों में बदलाव आएगा, उसकी सूचनाओं ग्रहण करने के तरीकों में बदलाव आएगा, और उसके लोगों के साथ में उठने बैठने के तरीके में क्या आएगा, बदलाव आएगा। जैसे मान लिया जाए आप क्या रहते थे, किसी स्लम सिटी में रह रहे थे, उस समय आपके लोगों के साथ उठना बैठना क्या था, अलग था। आपको क्या किया गया, अच्छा माहौल प्रदान किया गया, आपके साथ में अच्छे लोग जुड़े, तो आपका विहार में क्या आया, बदलाव आया। ये भी एक व्यवहार के अंदर क्या होता है, बदलाव होता है। तो मानव व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप अपने आचार को सही कीजिए, आप अपने विचार को सही कीजिए, आप अपने आहार को सही कीजिए। जो सुन रहे हो, देख रहे हो, वो अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें क्या करो, स्पर्श करो। तो अपने आप क्या होंगे, आपका व्यवहार का सारे के सारे जो 4 पिलर्स है, इन पिलर्स को आप मजबूत कर लो, आपका व्यक्तित्व अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अधिगम करवाते किसके लिए,
व्यवहार परिवर्तन के लिए। और व्यवहार परिवर्तन में हमें क्या तब्दीली देखने को मिलती है? किसी भी व्यक्ति के आचार, विचार, आहार और विहार में तब्दीली देखने को मिलती है। अब ध्यान देना, जब टीचिंग करवाते हैं, जब शिक्षण करवाते हैं, तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शिक्षण विधियों की जरूरत पड़ती है। हम ऐसी टेक्निक्स या प्रविधियां, विधि या प्रविधियां काम में लेते हैं जिसके माध्यम से क्या होती है? दूसरे के व्यवहार में सरलता से क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। तो यह होती है शिक्षण विधियों की मूलभूत अवधारणा कि हमें क्या लाना है। जब शिक्षण करवाते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है? कि हम दूसरे के व्यवहार में क्या लाएं? बदलाव लाएं। अब व्यवहार में बदलाव कैसे होगा? जैसे मान लिया जाए आप क्या करोगे, कुछ चीजें यहां से सीख करके जाओगे, सीखने के बाद में आपके मस्तिष्क में क्या चलेगा? विचार चलेंगे। विचार चलने के बाद में आप में क्या आएगा? आप उसका उसका इम्प्लीटेशन करोगे। कहाँ करोगे? परीक्षा हॉल में। और परीक्षा हॉल में आप जाने के बाद में आप में क्या होगा? वहां पर क्वेश्चंस राइट होगा। और क्वेश्चंस राइट होने से आपके जीवन में क्या आएगी? तब्दीली या आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इन आमूलचूल परिवर्तनों के लिए, इन व्यवहारगत परिवर्तनों के लिए हम क्या करवाते हैं? शिक्षण करवाते हैं। तो ध्यान देना, शिक्षण हम क्या करते हैं? ध्यान देना, शिक्षण में दो चीजें होती है। कितने चर निहित होते हैं? दो चर। और दो चर के साथ साथ में वातावरणीय दशाएं भी क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। जबकि क्या है? अधिगम क्या है? स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है? एक अधिगम की प्रक्रिया है। और अधिगम क्या होता है? व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सकते, इसको बदला जा सके। इसको अधिगम के समय बात करेंगे, लेकिन शिक्षण को ध्यान रखना। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? क्योंकि हम शिक्षण विधियां पढ़ना शुरू कर देंगे, इससे पहले आपको शिक्षण का भी ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? ये टीचिंग क्या है? सा टीचिंग क्या है? तो क्या है टीचिंग? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या लाते हैं? दूसरों के व्यवहार में क्या लाते हैं? बदलाव लाते हैं। तो लाइन लिखो, शिक्षण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है जिससे या जिसके माध्यम से दूसरों के व्यवहार में दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। शिक्षण यानी दूसरों को सिखाना या दूसरों को अधिगम करवाना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अब ध्यान देना, शिक्षण में संलग्न स्रोतों को या संसाधनों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। ध्यान देना, जिन्हें
चर कहते हैं। जिन्हें चर कहते हैं। और चर क्या होता है? एक के बदलने से दूसरे पर प्रभाव पड़े, वही चर होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? जिनमें एक में बदलाव आने से दूसरे में क्या आए? बदलाव आए, वही चर होते हैं। तो शिक्षण के संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिनको हम चर कहते हैं। यानी यदि एक को प्रभावित होता है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, और तीसरा भी उससे अपने आप ही प्रभावित हो जाएगा। तो शिक्षण के कितने चर हो गए? 3 चर हो गए जी। पहला अधिगम करता, दूसरा शिक्षक टीचर, और तीसरा अन्य घटक। लर्नर, टीचर और कौन हो गए? अन्य घटक। ये 3 चर होते हैं। ध्यान देना, ये जो अधिगम करता है वो होता है प्रतंत्र चर, जबकि शिक्षक होता है वो होता है स्वतंत्र चर। और जो अन्य घटक होते हैं वो होते हैं निराश्रित चर, या इसको क्या बोल सकते हैं? आश्रित या स्वतंत्र चर। इसको बोलेंगे आश्रित या प्रतंत्र चर, इसको बोलेंगे स्वतंत्र या निराश्रित चर। अब शिक्षक क्या करता है? जैसे ही बदलाव लाता है, अधिगमकर्ता में अपने आप बदलाव देखने को मिल जाता है। अन्य घटकों में वातावरणीय कारक हो सकते हैं, वातावरणीय कारक हो सकते हैं, कोई गतिविधि हो सकती है, भौतिक संरचना हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या हो सकती है, या कोई सहायक सामग्री हो सकती है। अब भौतिक संरचना में जैसे मैं इस कक्षा में पढ़ा रहा हूं तो ये सारे के सारे कारक है, जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, बाहर से ध्वनि का आगमन है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसकी जो ब्राइटनेस है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? अन्य चरों में आएंगे। इसको बोलते हैं, बिल्कुल इसको अन्य घटकों में रखा जाता है। अधिगम करता प्रतंत्र चर है या आश्रित चर है, जबकि शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर या निराश्रित चर है। और जबकि अन्य घटक भी क्या करते हैं? शिक्षण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ध्यान देना, अधिगम करता और शिक्षक, 2 चर के अलावा एक तीसरा चर भी होता है, जिसमें सारे के सारे वातावरणीय अन्य जो चीजें हैं वो शिक्षण की माहौल को क्या करती है? प्रभावित करती है, वो आ जाती है। तो अधिगम करता है क्या है? क्या है? प्रतंत्र चर है या आश्रित चर है, जबकि शिक्षक क्या है? स्वतंत्र या निराश्रित चर है। और अन्य घटकों में आते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदासीन चर। ये भी क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके बीच में, इसलिए इनको बोलते हैं मध्यस्थ चर। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर बोलते हैं। तो 2-3 चर हो गए, कौन कौन से? प्रतंत्र चर कौन है? अधिगम करता, जो सीखने वाला है, लर्नर। जैसे आप क्या हो? अधिगम करता हो, तो प्रतंत्र चर हो। शिक्षक क्या है?
स्वतंत्र चर या निराश्रित चर है, ध्यान देना। और अन्य घटक है जितने भी, वो मध्यस्थ स्तर में आएंगे। वातावरणीय कारक हो सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है, कक्षा का भौतिक स्ट्रक्चर हो सकता है, कक्षा में प्रकाश की सुविधा हो सकती है, कक्षा में ध्वनि का आगमन हो सकता है, कक्षा में बोलने का तरीका हो सकता है। ये सारे के सारे चर कई बार मेरे ये बार बार, जैसे मान लिया जाए कोई क्या है कि अध्यापक के द्वारा लिखने की जो वो शैली है, उसको लेकर के भी वो सारे के सारे कारक है, वो किस में आएंगे, अन्य घटकों में आएंगे। तो ये ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट रूप से। शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है। शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है। अधिगम करता है क्या है, प्रतंत्र चर या आश्रित चर है, ध्यान देना। और अन्य घटक है वो मध्यस्थ चर में आएंगे। सारी की सारी व्यवस्थाएं, जैसे पुस्तकालय है, पानी पेयजल की सुविधा है, एमडीएम की सुविधाएं स्कूलों में, सारी की सारी सुविधाएं, वाहन की सुविधा है, वो सारी की सारी सुविधाएं किस में आएगी, मध्यस्थ स्तर में आएगी। तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, लर्नर, टीचर और अन्य, या इसको बोलते हैं पाठ्येतर चर भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, या इसको बोलते हैं पाठ्य सेगामी चर बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षण के चरों के बारे में जानना, शिक्षण की मूल अवधारणाओं के बारे में जानना। अब ध्यान देना, शिक्षण के अंतर्गत जब शिक्षक शिक्षण करवाता है, उससे पहले कुछ न कुछ नियोजन करना पड़ता है। शिक्षक को क्या करना पड़ता है, नियोजन या योजना बनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, जब शिक्षक क्या होता है, जब शिक्षक शिक्षण करवाना शुरू करता है, उससे पहले क्या करना पड़ता है, उसको नियोजन करना पड़ता है। और उस नियोजन को हम क्या करते हैं, कोई पाठ सिखाते हैं, उस नियोजन को हम बोलते हैं पाठ योजना। क्या बोलते हैं, पाठ योजना। तो शिक्षण करवाने से पहले जो शिक्षक नियोजन करेगा, उस नियोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाठ योजना। तो ध्यान देना, पाठ योजना क्या होती है। पाठ योजना, शिक्षण की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक द्वारा पाठ्य सामग्री को पाठ्य सामग्री को सुबोध व सरल बनाने के लिए, सुबोध व सरल बनाने के लिए जो नियोजन किया जाता है, नियोजन या योजना बनाई जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। जिससे जिससे शिक्षण की प्रक्रिया अधिक ग्राही बनती है, यानी जो पढ़ाया जाता है वो अधिक ग्रहण किया जाता है, अधिक ग्राही बनती है। ये 3 प्रकार की होती है।
पहली, दैनिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना और थर्ड होती है वार्षिक पाठ योजना। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक वर्ष भर का नियोजन लेकर के चलेगा शिक्षक, फिर उसको महीनों में विभक्त करेगा और फिर उसकी डेली की क्या कराएगा? नियोजन। कक्षा में जाने से पूर्व, कक्षा में जाने से पूर्व प्रतिदिन अध्यापक को पूर्व नियोजन की आवश्यकता होती है। यदि कोई अध्यापक बिना नियोजन के कक्षा में आ जाता है तो वह शिक्षण की प्रक्रिया क्या होगी? अधिक ग्राही नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा? उलूल जुलूल की बातें करेगा, जिनसे जो बातें हैं, जो लक्ष्य और उद्देश्य जिनकी प्राप्ति होनी थी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो बालकों में दिखाई देने थे, वो नहीं हो पाएगा। तो पाठ नियोजन या पाठ योजना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे क्या मिलती है? एक क्या मिलती है? एक ट्रैक मिलता है, एक क्या मिलती है? आउटलाइन मिलती है टीचर को, और उस ट्रैक या आउटलाइन पर चल करके शिक्षक क्या करता है? जो भी सामग्री है उसको प्रस्तुत करता है, और जिसके माध्यम से बालकों में अधिगम की प्रक्रिया अधिक सरल व सुबोध बनती है, जिससे बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हम क्या लाना चाह रहे थे, वास्तव में लाना चाह रहे थे, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका पता लगता है। जैसे मान लिया जाए मैंने क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? गणित में क्रिय मूल्य या विक्रय मूल्य का पाठ पढ़ा दिया। जैसे मान लिया जाए मैंने सामाजिक विज्ञान में किसी नागरिक शास्त्र में कोई पाठ पढ़ा दिया, परिवार से संबंधित पाठ पढ़ा दिया। अब मान लिया जाए मैंने व्यवहारिक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये लाना था कि नागरिक शास्त्र में परिवार का पाठ पढ़ने के बाद में वो पूर्वजों की क्या करे? पूर्वजों के साथ में अच्छा व्यवहार करे। और एक बच्चा है वो जाते ही अपने दादा दादी को क्या कर रहा है? अनर्गल बातें बक रहा है, तो वो क्या है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने क्या पढ़ाया? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ाया, और एक बच्चा बाजार से सब्जी लाने के बाद में सही हिसाब नहीं मिला पा रहा है, तब मेरे उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं आए, इसका मतलब मेरा पाठ नियोजन क्या था? फेल था। मतलब मेरी जो पाठ नियोजन की व्यवस्था थी वो फेल थी। मैंने केवल क्या किया है? ज्ञानात्मक चीजें उसको प्रदान किए, बाकी सारे के सारे आउटकम्स है, अवबोध, कौशल, जितने भी अनुप्रयोग, उनको सभी से नदारद रखा है। इसलिए पाठ नियोजन से हमें जितने भी शिक्षण उद्देश्य हैं उनकी स्पष्टता आती है, और स्पष्टता आने से क्या होता है? बालकों में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, जो हम वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव देखने को मिलते हैं। अर्थात दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाना ही हमारा क्या होता है? शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी? ऐसी ही क्लास आपके लिए निरंतर करके आते रहेंगे, लेकिन आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा। यूट्यूब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम के चैनल से भी ज्वाइन होइएगा। धन्यवाद, सुप्रभात।